यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, या नेट सेलेक्ट की कर रहे हो, या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की जो आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, तो वहाँ काफ़ी सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब आपको सही तरीके से मालूम होना चाहिए, लेकिन जवाब काफ़ी लंबे होते हैं, आप उनको याद नहीं कर पाते। तो उन्हीं के लिए बनती हैं ट्रिक्स। तो यहाँ मैं कोशिश करता हूँ ट्रिक्स के जरिए आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। एक्चुअल में आज का जो वीडियो है वो है करंट अफेयर बेसिस, और इसमें बात करेंगे यूरो जोन के बारे में। यूरो जोन में कुल 19 देश शामिल हैं और उनकी हमें सबका नाम याद रखना है, वो भी एक ही लाइन में। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। यहां बताऊंगा यूरो जोन के सभी 19 देशों के नाम आपको एक लाइन में और किस प्रकार आप याद रखें। इसके अलावा यूरो जोन का पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, साथ साथ इस वीक के करंट अफेयर भी हम कर लेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं यूरो जोन के वो 19 देश जिनके नाम आपको याद होना जरूरी है। तो यूरो जोन के 19 देशों के बारे में हम बात करें तो उससे पहले आपको बता देता हूं यूरोपीय संघ के बारे में। तो यूरोपीय संघ में आपको सबको मालूम है कि 28 देश शामिल हैं और इनमें वो देश जो यूरोपीय यूनियन के तहत, समझौते के तहत यूरो मुद्रा का यूज करते हैं, उन्हें यूरो जोन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिला के देखें तो 28 में से 19 देश इसका उपयोग करते हैं, बाकी के देश इसका उपयोग नहीं करते। तो यूरो जोन मैंने आपको बता दिया, यानी कि वो देश जो यूरो का यूज करते हैं मुद्रा के रूप में, और इसमें कुल 19 देश शामिल हैं। अब भाई आपको याद करनी है ये ट्रिक। ठीक है, ट्रिक आप देख लीजिए, जेम। स्पेलिंग पे मत जाना क्योंकि ये केवल एक ट्रिक है। ठीक है, तो वो इसलिए बनाई गई है ताकि आपको याद हो जाए और आपको इजी लगे। तो पहला शब्द है जेम इज प्लान फॉर जॉब, क्योंकि आप भी ये सब याद कर रहे हैं, वो एक बेहतरीन जॉब पाने के लिए ही कर रहे हैं। ट्रिक फिर देख लीजिए, जेम इज प्लान फॉर जॉब। तो जेम की स्पेलिंग हम लिखेंगे GEM, IS इज PLAN, प्लान FOR फॉर, और JOB जॉब। अब जेम से पहले देख लेते हैं क्या क्या बनता है। तो पहला हम देखेंगे तो यहां बनता है ग्रीस, एक। दूसरा देखेंगे जर्मनी। ठीक है, अब जेम का दूसरा वर्ड आता है आपके ई, तो ई से बनता है आपका इटली, 3 नंबर आ गया। फिर हम देखेंगे एम, तो एम से आपका बनता है माल्टा, ये आपका 4 नंबर आ गया। तो 4 देश आपको जेम याद करा देगा। इज का एस पकड़ लेंगे हम यहां, तो एस से आपके 4 देश बनेंगे, स्पेन, स्लोवानिया, स्लोवाकिया, साइप्रस और स्लोवानिया। तो ये कुल 8 देश आपको याद हो जाते हैं जेम इज के तहत। अब बात करेंगे प्लान। प्लान में पी से पुर्तगाल, यह आपका 9वां देश हो गया। फिर एल से आपके 3 देश और आ गए, 10वां आपके लग्जमबर्ग, 11वां आपके लटाविया और 12वां आपके लिथुआनिया। ठीक है, अब ए, प्लान के ए को ले लेते हैं हम, तो आपका 13वां देश ऑस्ट्रेलिया, 14वां आयरलैंड, 15 एस्टोनिया। अब प्लान के एन को देखेंगे तो ऊपर हम यहां आएंगे, ये आपके 16वां देश है नीदरलैंड्स। ठीक है, अब 4 में एफ पर चले जाते हैं, तो एफ से आपके बनेंगे फिनलैंड और आपके फ्रांस। तो ये आपके 18 देश हो गए। जॉब का भी हम ले लेंगे तो ये आपका 19वां और अंतिम देश बेल्जियम। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं यूरो जोन के सभी 19 देश। जेम इज प्लान फॉर जॉब। जेम से देखेंगे ग्रीस, जर्मनी, ई से देखेंगे इटली और एम से देखेंगे माल्टा। इसमें एस से स्पेन, स्लोवाकिया, साइप्रस और स्लोवानिया, 4 देश। पी से पुर्तगाल आपका, एल से आपके लग्जमबर्ग, लटाविया, लिथुआनिया, ए से आपके ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, एस्टोनिया, एन से आपका नीदरलैंड, एफ से आपका फ्रांस और फिनलैंड, और जॉब के बी से आपका बेल्जियम। अब देख लेते हैं इस सप्ताह के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस मनाती है, उसकी तारीख आपको याद रखनी है 7 दिसंबर। फिर बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाता है और उसकी तारीख हमें याद करनी है, वो है आपके 10 दिसंबर। भारत में जिस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है,
वो है आंध्र प्रदेश। इसके बारे में मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग के झमेले में अपना समय खराब कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपके किसी भी काम आने वाला नहीं है। भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में जिसके नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, वो मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। DRDO ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता में परिवर्तन किया है, या यूं कहें कि उसकी मारक क्षमता में वृद्धि की है। तो वो अब 298 किलोमीटर से बढ़ करके 450 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। तो वर्तमान में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता है 450 किलोमीटर। जिस लघु फिल्म ने 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है, उस फिल्म का नाम है शेमलेस। विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून बनाने की जो प्लानिंग कर रहा है वो स्टेट कौन सा है? असम। ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन की मारक क्षमता जो पहले 290 किलोमीटर थी, वो अब कितने किलोमीटर हो गई है? तो वो याद रखना है आपको, 400 किलोमीटर। ब्रह्मोस के बारे में आपको बता दूं कि इसका नामकरण किस प्रकार हुआ। तो ब्रह्मोस में 2 शब्द हैं, ब्रह्मा और ओस। तो ब्रह्मा से मतलब है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, और इसमें मोस या ओस को देखेंगे तो उसका मतलब होता है रूस की मस्कोवा नदी। तो ब्रह्मा और मस्कोवा, ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा, इन दोनों नदियों के नामों का संयुक्त रूप मिलकर के बनता है ब्रह्मोस। तो भारत और रशिया इससे जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार भी आप इसको याद रखें तो बेटर रहेगा। भारतीय आईटी उद्योग का जनक किसे माना जाता है? वो है फकीर चंद कोहली। आईटी उद्योग यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी इंडस्ट्री है, आने वाले समय में पूरा सिनेरियो चेंज कर देगी। तो उसका आईटी उद्योग का जनक जो माना है वो फकीर चंद कोहली को माना है। ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे, जिनकी डेथ हो चुकी है। 96 ईयर ओल्ड थे वो, तो काफ़ी उम्र उन्होंने हमारी सेवा की, देश की सेवा की। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए थावरचंद गहलोत ने उद्घाटन किया है एक पोर्टल का, जिसका नाम है गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल। तो सवाल आ सकता है, गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल किससे संबंधित है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित है। क्वारंटाइन शब्द याद रखिए, इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने सबसे ज्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। तो कौन सा है वो? क्वारंटाइन। अब 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना है, तो उसके लिए किस देश के प्रधानमंत्री को नॉमिनेट किया गया है, किस देश के प्रधानमंत्री को नामित किया गया है? तो वो है इजराइल के प्रधानमंत्री को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष का नाम आप याद रखें, ग्रेग बार्कले। उस निजी बैंक का नाम याद रखें जिसका विलय सिंगापुर के DBS बैंक में किया गया है, वो है आपके लक्ष्मी विलास बैंक। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को, और इसी दिन 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को ही मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। यानी कि कुल मिला के 26 नवंबर को 2 ओकेजन हमें याद रखने हैं। पहला संविधान दिवस, दूसरा पर्यावरण संरक्षण दिवस। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए जिस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया वो है जल्लीकट्टू। तो ऑस्कर के लिए चुना गया है जल्लीकट्टू को, ठीक है। खेल मंत्रालय ने हाल ही में जिसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है, भारतीय तीरंदाजी संघ को मान्यता दी है, यानी कि इससे पहले इसे ये मान्यता नहीं थी। निवार चक्रवात से प्रभावित स्टेट आप बताइए, तो तमिलनाडु, और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। वह वेब सीरीज जिसने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता वो है दिल्ली क्राइम। तो वेब सीरीज पर भी हम लोग काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, तो हमारे लिए लाइन केवल एक काम की है कि इसमें किसे पुरस्कार मिला, तो वो है दिल्ली क्राइम। बाकी वेब सीरीज आप देख करके अपना समय बर्बाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वह अभिनेता जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता 2020 में, तो उसका नाम है बिली बैरेट। अब बात करेंगे पैरा ओलंपिक खेलों की, जो कि जापान आयोजित करने वाला है। इसकी डेट्स क्या हैं? तो वो है आपके 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021।
2021 तक। तो ये हैं आपके 19 देश और लाइन आपको केवल मैंने एक बताई है। इस एक लाइन से आप याद कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपको काफी काम आने वाली हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बेल आइकन दबाएंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और इस तरह के वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।